व्यापम घोटाले और इससे जुड़े लोगों की मौत की सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसके अलावा व्यापम केस में राज्यपाल रामनरेश यादव को हटाए जाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अदालत ने यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्जी पर कही है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़ी मेडिकल छात्रा नम्रता डामोर केस की फाइल दोबारा खोलने से 24 घंटे के अंदर ही उज्जैन पुलिस ने बंद कर दी। 19 साल की नम्रता डामोर झाबुआ की रहने वाली थी। सागर के तालाब में मृत पाई गई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा के पति और ससुर को गिरफ्तार किया गया। व्यापम के जरिए ही अनामिका की भर्ती हुई थी। आज तक के पत्रकार अक्षर सिंह के विसरा का एक सैंपल लेने से एम्स ने इनकार किया। एम्स ने इनकार की वजह सैंपल का देरी से आना बताया। जहर की जांच का सैंपल अब सीएफएसएल भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिले। शिवराज सिंह चौहान ने पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार से भी मिले। माना जा रहा है कि आज शिवराज सिंह चौहान पत्रकार अक्षर सिंह के घर वालों से भी मिलेंगे। जयपुर में मंदिर हटाने के विरोध में आज होने वाले 2 घंटे के चक्का जाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल होगा। संघ को मनाने की सरकार की कोशिशें अब तक नाकाम रही। आम आदमी पार्टी के 4 में से 3 सांसद संगठन में किए गए फेरबदल की वजह से नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। पार्टी सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खालसा ने पंजाब की अनुशासन समिति को एक चिट्ठी भेजी जिसमें संजय सिंह और सुच्चा सिंह पर पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाया। बाराबंकी के पुलिस वालों पर महिला को जिंदा जलाने के मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा है कि यूपी में जंगलराज कायम हो गया है। मायावती ने आरोप लगाया है कि बाराबंकी केस में एक खास जाति का होने के कारण दरोगा को बचाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय दाऊद की संपत्तियों की जानकारी के लिए जल्द ही ब्रिटेन की एजेंसियों से संपर्क करेगा। प्रवर्तन निदेशालय उन संपत्तियों की जानकारी मांगेगा जिनमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से निवेश कर रखा है। मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी कर बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई है। मुंबई में 4 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने हल्दीराम कंपनी के प्रोडक्ट्स की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने खाद्य मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो इस बात की जांच करे कि हल्दीराम के प्रोडक्ट खाने के लायक हैं या नहीं। IBN7 के स्टिंग में खुलासा हुआ है कि ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली की चोरी की जाती है। दिल्ली के रघुवीर नगर में करीब 250 ई-रिक्शा की बैटरी चोरी की बिजली की चार्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली में किराए पर रहना महंगा होगा। दिल्ली सरकार सर्कल रेट के हिसाब से किराया तय करने जा रही है। सलमान खान के मैनेजर ने व्हाट्सएप पर सर्कुलर जारी किया है और इस मैसेज को सर्कुलेट करते हुए सलमान के आपत्तिजनक तस्वीरें और पोस्ट के खिलाफ मुंबई पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पुरानी फोटो को उनके अमेरिकी दौरे से जोड़कर दिखाया जा रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, जिसके खिलाफ अब मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस केस के आरोपी नागपुर के रहने वाले अजय नाम का शख्स बताया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में थायराइड की सर्जरी हुई है। वो 6 जुलाई को अस्पताल में भर्ती हुई थी और बुधवार को सर्जरी हुई। माना जा रहा है कि आज उनको अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने दौसा सड़क हादसे में मारी गई बच्ची के पिता को जिम्मेदार ठहराया। हेमा मालिनी ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें इस बात की तकलीफ है कि हादसे में बच्ची की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए बच्ची के पिता ने हेमा मालिनी के ट्वीट पर कहा कि उन्होंने न केवल नियम के मुताबिक टर्न लिया बल्कि कार भी धीमी गति से चला रहे थे। हेमा मालिनी एक्सीडेंट मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने दौसा पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मानवाधिकार आयोग ने नोटिस में पूछा है कि हादसे के दौरान बच्ची की जान क्यों नहीं बचाई जा सकी। सीबीआई ने विदेशों से चंदा लेने के आरोप में सामाजिक कार्यकर्ता तीसरा सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई ने ये एफआईआर गृह मंत्रालय के उस आदेश के 10 दिन बाद दर्ज की है जिसमें एफसीआरए के उल्लंघन और अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए गए थे। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में डीडीए की साइट पर लगा लोहे का गेट 11 साल के एक छात्र हरीश पर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। 5वीं क्लास का हरीश बुधवार को जब शौच के लिए गया तभी लोहे का गेट उस पर गिर गया। मुंबई में मालवणी जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी राजू लंगड़े के 17 साल के बेटे ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। परिवार वालों का कहना है कि वो अपने पिता की गिरफ्तारी के बाद परेशान था। मुंबई में इन दिनों लेप्टोस्पिराइसिस का कहर बढ़ता जा रहा है। महज 7 दिन में इस बीमारी ने 12 लोगों की जान ले ली है जबकि 20 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती है। चूहों के पेशाब के संक्रमण के चलते बीमारी होती है। इस बीमारी के चलते अब बीएमसी की नींद उड़ गई है। बीएमसी पूरे मुंबई में चूहों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर चुकी है।
यूपी के बुलंदशहर में झूठी आन के लिए एक भाई ने अपनी बहन और प्रेमी की हत्या कर दी। भाई ने पहले 15 साल की बहन को मारा और फिर बाद में उसके प्रेमी को फावड़े से काटकर मार डाला। हत्याकांड के बाद आरोपी भाई खून से सना फावड़ा लेकर थाने में सरेंडर करने पहुंचा। यूपी के बागपत में 10वीं के छात्र की पेड़ से लटकी हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। उसकी लाश के पास से बरामद सुसाइड नोट से प्रेम प्रसंग में जान देने का मामला सामने लगता है। वहीं छात्र के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृत छात्र बीती रात तारीख को घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज करवा दिया है। मेरठ के एक तेजाब कांड में 27 साल बाद फैसला आया। कोर्ट ने दोषी को 12 साल की जेल की सजा 10,000 जुर्माना लगाया। यहां के कोतवाली क्षेत्र में 27 साल पहले एक युवक पर तेजाब फेंका गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। यूपी के हाथरस में बम धमाके से हड़कंप मच गया। दरअसल एक युवक देसी बम ले जा रहा था और वो फट गया। धमाके में जख्मी युवक मौके पर 4 जिंदा बम छोड़कर फरार हो गया। बम धमाके की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है जो बम लेकर जा रहा था। यूपी के मऊ में नाबालिग से रेप का आरोपी थाने से फरार हो गया। आरोपी के फरार होने की खबर से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव किया। भड़के लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने एक ही गांव के 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया। फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना इलाके में एक गुमशुदा युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर तालाब से मृत की मोटरसाइकिल बरामद की और शव की तलाश शुरू कर दी। मृत युवक के परिवार वालों का आरोप है कि सुपारी देकर हत्या कराई गई है। नोएडा के सेक्टर 35 के एक युवक को मलेशिया में अगवा कर 10 लाख की फिरौती मांगी गई है। ये युवक मलेशिया के KLIU कॉलेज से MBA कर रहा है। परिजनों ने जब नोएडा पुलिस को जानकारी दी तो कुछ देर की आनाकानी के बाद पुलिस ने गृह मंत्रालय और मलेशियन दूतावास को जानकारी दी। परिजनों का दावा है कि वो बताएं कि अकाउंट में 4.5 लाख जमा करवाए हुए रुपए कैसे पहुंचे। गुड़गांव की सड़क पर खून से लथपथ पड़े युवक को DSP ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। सेक्टर 30 के पास युवक को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुआ। तड़पते युवक को DSP फौरन अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने केस दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के जमुई में हथियारों से लैस 6 नक्सलियों ने सिमुलतला स्कूल में घुसकर एक छात्र को अगवा किया। नक्सलियों ने छात्र को ब्लेड देकर खुद को घायल करने को कहा। दहशत में छात्र ने खुद को ब्लेड से घायल भी किया, जिसके बाद नक्सलियों ने उसे छोड़ दिया। बता दें कि इस साल मैट्रिक की परीक्षा में 30 टॉपर इसी स्कूल के हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में प्राथमिक स्कूल में उस समय दहशत फैल गई जब एक के बाद एक 16 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। बच्चों को मनेन्द्रगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती सभी बच्चे खतरे के बाहर हैं। मौके पर पहुंचे DM ने सभी पीड़ित बच्चों को 2000 की सहायता की बात कही है। स्कूल के दरवाजों और खिड़कियों में करंट की वजह से यह हादसा हुआ। राजस्थान के बीकानेर में बैंक लूटने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने 300 किलोमीटर दूर जैसलमेर से गिरफ्तार किया। बीकानेर पुलिस ने बदमाशों को 3 लाख रुपए लूट की रकम के साथ पकड़ लिया। दिल का दौरा पड़ने से 2 और अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई है। इसमें से एक गुजरात के हैं तो दूसरे दिल्ली के। 2 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद यहां पे कुमाऊं और गढ़वाल में NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। अब लगातार हो रही बारिश के बीच केदारनाथ पैदल यात्रा तीसरे दिन भी बंद रही है। मानसून की पहली बारिश ने गुड़गांव प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी। बारिश की वजह से सड़कों पर जमा पानी निकल नहीं पा रहा और लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है। दार्जिलिंग में लगातार हो रही बारिश की वजह से जमीन खिसकने से एक शख्स की मौत हो गई। अब तक दार्जिलिंग में भूस्खलन से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के सोनीपत की 2 जुड़वा बहनें नुंगशी और ताशी मलिक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं। साथ ही एवरेस्ट फतह करने वाली वो पहली जुड़वा बहनें बन गई हैं। दोनों बहनों की इस कामयाबी की सराहना करते हुए हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि इन दोनों ने न सिर्फ राज्य का बल्कि देश का नाम रोशन किया। IT क्षेत्र के दिग्गज अजीम प्रेमजी ने विप्रो में अपनी लगभग आधी हिस्सेदारी परोपकारी काम के नाम पर दान कर दी है। विप्रो के संस्थापक प्रेमजी ने इस IT कंपनी में अपनी 18% और हिस्सेदारी चैरिटी के हिस्से कर दी है। हाथरस के नगलामनी गांव में उस समय मातम खुशियों में बदल गया जब एक महिला मरकर जिंदा हो गई। दरअसल TB की मरीज महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। परिजनों ने पूनम के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की। अचानक पूनम की सांसें चलने लगी और परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिलहाल पूनम पूरी तरह से स्वस्थ है। परिवार वाले इसको चमत्कार मान रहे हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के मुख्य शिक्षा अधिकारी और पास के दफ्तर में एक बंदर ने करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया। बंदर साहब की कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उसके डर से अधिकारी और कर्मचारी बाहर निकल गए। बेंगलुरु में खेले गए 5वें और आखिरी वनडे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। फुटबॉल के मैदान पर सबसे ज्यादा गोल अंतर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ओलंपिक क्वालिफाइंग मैच के दौरान वानुआतु ने फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोएशिया
को 46-0 से हरा दिया। जीन कार्लटक ने इस मैच में 16 गोल दागे। अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य में एयरफोर्स के F-16 लड़ाकू जेट विमान और एक नागरिक विमान में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस टक्कर में नागरिक विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी के सक्रिय होने से उसमें से गर्म राख और धूल के बादल निकल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक तान्हा कारो द्वीप पर यहां ज्वालामुखी है, वहां जून माह में अलर्ट जारी कर दिया गया था। शाहिद की शादी की खबरों पर करीना कपूर उखड़ गई हैं। करीना का कहना है कि शाहिद की शादी कोई टीवी सीरियल नहीं है, जिसे चटकारों के साथ मीडिया में पेश किया जा रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सलमान खान अभिनीत बजरंगी भाईजान की रिलीज पर पाबंदी की मांग की गई है। इस याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिल्म निर्माता यशराज फिल्म्स और अन्य को पक्षकार बनाया गया है। फर्स्ट लुक और पोस्टर के बाद फिल्म वेलकम बैक का ट्रेलर भी रिलीज हुआ। वेलकम बैक अनीस बज़मी डायरेक्टेड वेलकम का सीक्वल है। इसके ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है।